करते हैं सवाल नंबर 1 से। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है। हर कंपटीशन में, हर बोर्ड में पूछा जाता है। सवाल है कि दो वेक्टर के दो वेक्टरों P और Q का परिणामी वेक्टर R है। क्या है? R है। ठीक है। वेक्टर Q की दिशा उलट देने पर परिणामी वेक्टर S हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि R² + S² 2P² + Q²। इसको हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। सवाल को बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है और करना है। ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर P और Q का परिणामी वेक्टर R है। वेक्टर Q की दिशा उलट देने पर, ठीक है, परिणामी वेक्टर S हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए R² + S² बराबर 2P² + Q²। ये हमें यहां पर निकालना है। मान लें, ठीक है, कि वेक्टर P और Q का परिणामी कितना है? R है। अब उलट की दिशा को क्या देंगे? पलट दें। यानी हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर हमारे पास यहाँ पर P है और दूसरा वेक्टर हमारे पास Q है। उस समय इसका परिणामी वेक्टर हमें जो मिलता है वो मिलता है R। अब कह रहे हैं इसकी दिशा को उलट दें। दिशा यानी इसके विपरीत कर दें। तो पहले वेक्टर तो हमारे पास P है, P ही रहेगा। अब हम किसकी दिशा को पलट रहे हैं? Q की दिशा को। तो Q हमारे पास ये हो जाएगा, यानी ये हमारा बन जाएगा -Q। जब डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास ये इसके विपरीत, ये पहले हमारे पास Q था, इसकी दिशा उलट दी तो हमारे पास हो गया -Q और इसका परिणाम हमें मिल गया R। ठीक, इसी को लेते हुए इसे हमें यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, ये है बात, समझ में आ गई होगी। करते क्या है यहां पर हम, देखिए ध्यान से। हम मान लें कि R वेक्टर है। क्या है? R वेक्टर जो हमारे पास में है, इसका हमारे पास है P + Q, और जो हमारे पास S वेक्टर है, X परिणामी है, ये है P - Q का। यानी P - Q का परिणामी वेक्टर है S और P + Q का परिणामी वेक्टर है R। इसमें हम स्वयं से गुणा करा दें, यानी R की R के साथ करा दें और P + Q की P + Q के साथ करा दें। यानी यहां पर हम ऐसे कर दें कि वेक्टर R की मल्टीप्लाई वेक्टर R के साथ करा दें। डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं यहां पर हम। ठीक है, और इसकी P + Q की मल्टीप्लाई Q के साथ करा दें। P + Q वेक्टर।
हम जानते हैं P और P की करेंगे तो P डॉट डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, R की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। आपको बताया था कि यदि सदिश A की सदिश A से ही मल्टीप्लाई करें, वेक्टर A की वेक्टर A से ही मल्टीप्लाई करें तो A स्क्वायर आता था। इसी प्रकार यहाँ पर R और R की मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर आएगा। इक्वल टू इसके साथ करेंगे तो ये आएगा P डॉट P, इसके साथ करेंगे ये आएगा P डॉट Q, इसके साथ करेंगे ये आएगा Q डॉट P, इसके साथ करेंगे तो ये आएगा Q डॉट है बीच में और ये आएगा Q डॉट Q। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम इसमें कर देंगे S डॉट S इक्वल टू P डॉट माइनस Q और P माइनस Q, यानी P प्लस Q की P प्लस Q के साथ कर दी, P माइनस Q की P माइनस Q के साथ कर दी। यहां पर बनेगा S स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा S स्क्वायर। इसकी करेंगे तो P डॉट P आएगा प्लस माइनस माइनस का P डॉट Q वेक्टर, इसके साथ करेंगे माइनस का वेक्टर Q और डॉट वेक्टर P, इसके साथ माइनस माइनस प्लस का Q डॉट Q। इसको हम डाल दें इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ दें, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे इसको लिखेंगे R स्क्वायर और प्लस S स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे P डॉट, हम यहाँ पर P डॉट P प्लस P डॉट Q प्लस Q डॉट P प्लस Q डॉट Q, इसको हम लिखेंगे प्लस P डॉट P माइनस P डॉट Q माइनस Q डॉट P और प्लस Q डॉट Q। देखो P डॉट Q से ये प्लस का है, P डॉट Q माइनस का है, QP प्लस का है, QP माइनस का है। केवल हमारे पास जो बचेंगे, ठीक है, वो क्या बचेंगे Q डॉट Q और P डॉट P, Q डॉट Q P डॉट P। इसको हम जल्दी से नोट कर लें, फिर इसको हम रेज करते हैं ऊपर से, ठीक है। देखिए इसको हम ऊपर से रेज करते हैं, ठीक। अब यहां पर समझना हमें लाना क्या है, इसको भी हम चलो अब देखो यहां पर ये बनेगा R स्क्वायर और प्लस S स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। देखिए P और P करेंगे तो ये आएगा 2 P डॉट P, P डॉट P, इधर करेंगे प्लस 2 Q डॉट Q। अब P डॉट P करेंगे, Q डॉट Q करेंगे तो आएगा P, ये बन जाएगा P स्क्वायर और ये बन जाएगा Q स्क्वायर, और किसके बराबर R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर के बराबर, ठीक। और यही हमें यहां पर क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरह से इसकी प्रूफ करके इसको हमें सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमें यहाँ पर करना था, यही हमें यहाँ पर लाना था, ठीक है। और ये आप जानते हो कि वेक्टर ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, वेक्टर बी की वेक्टर बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, वेक्टर सी की वेक्टर सी के साथ करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तेजी से नोट करिए, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसको रेज कर रहे हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल, सेकंड सवाल वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार कंपटीशन में भी आ चुका है, ठीक है, और पेपरों में भी बोर्ड के आ चुका है, ठीक
सवाल ये है, यदि बल, लंबाई तथा समय, यदि बल, लंबाई तथा समय मूल मात्रक होते हों, मूल मात्रक होते हों, तो मूल मात्रक होते हों तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र, द्रव्यमान का विमीय सूत्र होगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र होगा, यानी कितना होगा या क्या होगा, यह लिख लो, विमीय सूत्र क्या होगा, ये हमें यहां पर निकालना है। तो वो ये कह रहे हैं यदि बल, लंबाई और समय, तो आपको मालूम है, ज्ञात है, बल का संकेतांक होता है F, लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं L से और समय को हम यहां पर करते हैं T से। ये कह रहे मूल मात्रक है, यानी बल, लंबाई और समय, ठीक है, ये मूल मात्रक यहां पर मान लिया जाए, ठीक है, यही कह रहे हैं, मूल मात्रक मान लिया जाए, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक, इसका मतलब ये है, यहां पर सलूशन देखते हैं कि m निर्भर कर रही है किस पर, F पर, L पर और T पर, ठीक। इसकी विमा A मान ले, इसकी विमा B मान ले, इसकी विमा C मान ले। m बराबर लिख सकते हैं K F A L B और T C, और K बराबर हम मान ले यहां पर 1। तो सूत्र हमें बताना है द्रव्यमान का, कैसे निकलेगा। m की विमा होती है m, K कांस्टेंट, बल की विमा होती है ML2T, MLT-2A, L की विमा होती है L और T की विमा होती है T, तो यहां पर आएगा C, यहां पर आएगा B। कंपेयर कर लीजिए, यहां पर है M, ठीक, यहां पर M पर विमा केवल कितनी है A, L पर विमा बेटा A ये है, प्लस के यहाँ है B, ठीक। अब यहां पर T निकाल ले, तो T की पावर बेटा यहाँ कितनी है, माइनस का 2A, और यहाँ पर बेटा T की पावर कितनी है, प्लस का C। अब देखिए कंपेयर, A करेंगे तो A की विमा यहाँ पर बेटा A है, और इस साइड में M की विमा कितनी है 1, तो A मिल गया 1। B की विमा देखो A प्लस B बेटा, L यहाँ पर है नहीं, तो L की विमा क्या है 0, ठीक है। तो A का मान यहाँ रख दो, तो A की विमा प्लस 1 रखेंगे, प्लस B बराबर 0, तो B बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 1। B कितना मिल गया, माइनस का 1। इसी प्रकार बेटा C की निकाल लेंगे, माइनस का 2A प्लस का C बराबर भी यहाँ क्या मिलेगा 0, क्योंकि T की विमा यहाँ क्या है 0, तो माइनस 2 की जगह 1 रख देंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, और प्लस का C बराबर 0, तो C बराबर क्या मिलेगा, प्लस का 2। इधर बेटा माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ये सारे मान उठा के इस समीकरण यहाँ पर एक मानी थी, इसमें हम मान लें, तो m बराबर मिलेगा F1 L माइनस 1 और T की पावर 2, यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था, यानी F L माइनस 1 और T की पावर 2। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये भी पेपरों में आ चुका हुआ सवाल है, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको बताया है, ठीक है। इनको समझिए, और हम ये प्रैक्टिस नंबर 1 थी, पहली प्रैक्टिस थी। इसके बाद हम और भी अच्छे से अच्छे सवालों को यहाँ पर हम आपको कराएंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।